अनेक प्रांतों में एक से बढ़कर के गौड़ी गीत गायक हो गए और हमारे गोंडवाना के गीत संगीत को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब उस समय अकेला चला था गोंडवानी गीत संगीत को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आज हजारों लाखों की संख्या में हो गए और सभी गोंडवानी गीत संगीत गाकर समाज में चेतना जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। तरह तरह के कई जगह मुझे सम्मान भी मिला और उस समय जब नहीं कोई जानता था तब भी 1994, 1995, 1996 में मैंने गीत गाया गोंडवानी गीत संगीत और मेहरवानी ब्लॉक में गोंडवानी गीत गा करके प्रथम स्थान आया। मुझे मंडला जिला था उस समय, मंडलम भेजा गया, वहाँ भी प्रथम स्थान आया। संभाग में भेजा गया जबलपुर में, वहाँ भी प्रथम आया। इसके बाद संभाग का प्रतिनिधित्व भोपाल में मैंने किया, वहाँ भी सम्मान मिला। लगातार 94, 95, 1994 से 1995, 96 तक और इस मेहरवानी ब्लॉक का कहीं ना कहीं मान और सम्मान हमारे प्रदेश स्तर में बढ़ाने का काम किया। फिर चाहे भोपाल हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, रायपुर हो, नागपुर हो। नागपुर में 1997 में मुझे देश का सर्वश्रेष्ठ गौड़ी गायक के रूप में सम्मान दिया गया और 2003 में गोंडवाना महासभा के तत्वाधान में खुरसुड़ गांव है बालाघाट जिला में, वहां पर लाखों के तादाद में और उस समय 10,000 रुपये एक चादर से सम्मानित करते हुए हीरा शिव का पाटालीर की उपाधि भी वहां पर दिया गया समाज की ओर से। फिर 2010 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा भोपाल में गोंडवाना संस्कृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया गौड़ महासभा की ओर से। और 2022 में दमोह में सर्वश्रेष्ठ गोंडवानी गीत गायक के से सम्मानित किया गया। और अभी कर्नाटक में भटकल एक स्थान है जो समुद्र के पास में है, कर्नाटक में, वहां भी मेरा नाम और नामित किया गया है अवार्ड के लिए, जिसमें गोंडवाना संगीत रत्न के नाम से सम्मान दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। अभी मिला नहीं है, अभी नामित किया गया है, लेकिन वो सम्मान भी मुझे दिया जाना है, नामित किया गया है। तो छोटे बड़े इतने सम्मान समाज की ओर से दिया गया, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई नेता की अगवानी में, नेता के सम्मान में कहीं भी मैंने गीत कभी नहीं गाया। जो भी गीत गाया मैंने समाज के चेतना के गीत गाए, समाज को जगाने के लिए गाए। और वही कारण है कि समाज के बीच में आज एक से बढ़कर के एक गीत और संगीतकार हमारे गोंडवानी गीत को सुन करके और गीतों को आगे बढ़ा रहे हैं, गोंडवाना के इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज को बढ़ा रहे हैं। अतः मुझे गर्व होता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो हमारा प्रयास कहीं ना कहीं व्यर्थ नहीं है। और आज से 47 साल पहले हमने जो शुरू किया था वो निश्चित है कि आज 47 सालों में, इतने ही सालों में बहुत कुछ आगे बढ़ गया है देश भर के अलग अलग कोने में। और हमारी सभ्यता और संस्कृति, हमारे पुरखों की व्यवस्था, हमारे गौरवशाली इतिहास, हमारे राजपाट की जो बातें हैं, हमारे कलाकार निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। अतः माता शक्तियों, पितृशक्तियों, आप सभी से आग्रह है कि आज हमारे जो युवा हैं, युवाओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अच्छे अच्छे गीत और गाना आप नाचते हैं, गाते हैं, आप नाचते हैं, गाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बहुत से हमारे जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, मैं देखता हूँ कि भले गोंडवानी व गौड़ी गीतों में गाते नाचते हैं, लेकिन वो डीजे में नाचते हैं, डीजे लगा करके और ढम का चचर बजा करके वहाँ पर नाचने का काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं ये डीजे संस्कृति और हमारे संस्कृति को, हमारे जो संगीत है उसको खत्म ना कर दे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा युवाओं से कि आप नाचो, गाओ, बजाओ, लेकिन ये डीजे में कभी कभी नाचो, अलग बात है, लेकिन हमेशा डीजे में मत नाचो और हल्ला गुल्ला ज्यादा ना करो। आपको नाचना है तो गाना भी गाओ, बाजा भी बजाओ और
नाचो भी, तीनों काम करो। हमारे जो मूल सूल सर्री है, जो त्रिगुण मार्ग है, ये त्रिगुण मार्ग में हमारा नाचा गाना भी आता है, एक साथ होता है, नाचना भी होता है, गाना भी होता है, बजाना भी होता है, सभी एक साथ चलते हैं, नाचा गाना बजाना। तब हमारा मूल सूल सर्री जो हमारा त्रिगुण मार्ग है, और त्रिगुण मार्ग जो मूल सूल सर्री का जो हमारी व्यवस्था है वह पूर्ण होता है। हमारे पुरखा लोग नाचते भी थे, मांदर भी बजता है, टिमकी भी बजता है, नाचते भी हैं, डंडा भी बजता है, गाते भी हैं, सब एक साथ होता है। उसी प्रकार चाहे शादी ब्याह के समय हो, छठी बरहों में हो, चाहे हमारे बधाव के कार्यक्रम में हो, हर समय आप सभी देखेंगे नगाड़ा भी बजेगा, वहाँ गाना भी होगा, नाचना भी होगा। तो इस प्रकार हमारे मूल सर्दी के जो हमारे व्यवस्था है, उस व्यवस्था को, हमारे लिंगो दर्शन को, लिंगो व्यवस्था को आप सभी बनाए रखें और उसको जाने और समझें। जहाँ समझ न आए तो हमारे जो पुरखे हैं, सियाने हैं, उनके पास बैठो, उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को आप लिखो, और लिख करके आने वाले जो समय है वो लिखा हुआ वो पुरखों का ज्ञान आपको बहुत बड़ा काम आने वाला है। इसलिए ये मत समझो कि हमारे सियान पुरखा, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पास ज्ञान नहीं है, अरे तुम सियान का आ जान है, अरे ऐसा वाला बात नहीं है। हमारे पुरखों के पास, हमारे सियानों के पास, भले वो कभी पढ़ने नहीं गए स्कूल में, लेकिन उनके पास जो ज्ञान है वो बड़ा ज्ञान है, और वो ज्ञान आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा काम देगा, बहुत बड़ा आपके उपयोग की बात होगी आपके जीवन में। इसलिए सभी युवाओं से, सभी नन्हे मुन्ने बच्चों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपने आजा दादी के पास, अपने नाना नानी के पास, अपने दादा दाई के पास, मामा फुआ के पास, जो जैसा हमारा रिश्ता है उनके पास बैठो, उनसे जो ज्ञान है, उनके जीवन के ज्ञान, उन ज्ञानों को पूछो और उन्हें इकट्ठे करने का प्रयास करो, उन्हें लिखने का प्रयास करो, ताकि आने वाले समय में आपके जीवन में काम आ सके। इसलिए आप सभी से, युवाओं से, नन्हे मुन्ने बच्चों से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ाई लिखाई करें, मेहनत करें, मेहनत करके आगे बढ़ें, और पढ़ाई लिखाई स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, यूनिवर्सिटी में पढ़ें, साथ ही साथ अपने जो संस्कृति है, अपने पूर्वजों की संस्कृति, उसको भी पकड़े रखें, उसको भी साथ में लेकर के चलें। जब सभी ज्ञान जो है आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में होगा, आपके आचरण में होगा, तो निश्चित ही आपकी तरक्की होगी, आप कहीं भी और अच्छा से बोल पाएंगे, अच्छा से जी खा सकेंगे। जब आपके पास में पुरखों का जो ज्ञान है, पुरखों के जो आपके अंदर आशीर्वाद है, वह आगे बढ़ाने का और हिम्मत और ताकत देने का काम करेगा, और आप जो मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको दुनिया के सामने बोलने और बताने का काम करेगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि पढ़ाई लिखाई भी करें, साथ साथ में अपने जो व्यवस्था है, अपने जो पुरखों की व्यवस्था है, उसको भी पकड़ के रखें, उसको भी आप लोग मानने का प्रयास करेंगे, उसके प्रति भी ज्ञान आप रखें, और तभी होगा ये संभव जब आप अपने सियानों पुरखों के पास बैठेंगे, तब ये हो पाएगा। इसलिए आप सभी से मैं यही अनुरोध करता हूं, नन्हे मुन्ने बच्चों से, युवाओं से, कि अपने पुरखों के पास जरूर समय निकाल करके बैठें और उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को लिखें। चाहे किसी प्रकार की भी जो ज्ञान हो, चाहे जड़ी बूटी के बारे में ज्ञान हो, चाहे हमारे गुनियाना के बारे में हो, पंडिती के बारे में हो, चाहे हमारे इतिहास के बारे में हो, हमारे संस्कृति के बारे में हो, हमारे बियाह पर के बारे में हो, हमारे घर द्वार बनवाई के बारे में हो, हर ठंगरा नताई के बारे में हो, हमारे खोमरा बनवाई के बारे में, अलग अलग ज्ञान हमारे पुरखों के पास है, उन सभी ज्ञानों को एकत्रित करें और उन्हें सीख करके रखें, ताकि आने वाले समय में काम आने वाले हैं। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा। तो अब आपके बीच में हमारे भाव पक्ष के कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं, और आपके बीच में अपनी प्रस्तुति से आप सभी को एक संदेश, एक चेतना, एक जागृति देने का प्रयास करेंगे।